अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातब हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्पल कैप्सूल के बारे में। पर्पल कैप्सूल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। तो आज की सब डिटेल मैं दूँगा आपको इस वीडियो में कि आप इसे किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजन से इस कैप्सूल से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है पर्पल। इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 40 mg में भी होता है और 20 mg में भी होता है। 40 mg की पैक की प्राइस की बात की जाए तो 483 रुपये पैक की प्राइस है, जिसमें 14 कैप्सूल होते हैं। अगर इसकी फार्मा की बात की जाए तो डाइसन रिसर्च की फार्मा इसे तैयार करती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो इज़ोमेप्राजोल मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में कि इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत रहती है तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है, मैदे में दर्द होना शुरू हो जाती है, तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मैदे में ज़ख़म है या फिर अल्सर की शिकायत है तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में ज़ख़म और अल्सर की जो वजह बन सकती है, अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं या फिर ज़्यादा किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वजह से आपको मैदे में ज़ख़म या फिर अल्सर हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टी मतली की कैफियत रहती है, अगर आप जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो मैदे में स्टक रहती है, जल्दी हज़म नहीं होती या फिर उल्टी मतली की कैफियत रहती है, तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ग़िज़ा की नाली में कोई ज़ख़म है, आंतों में कोई ज़ख़म है या फिर अल्सर की शिकायत है तो इस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बहुत स्टीरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से मैदे में दर्द, अल्सर और जलन होती है, तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत रहती है, खट्टे ढिकार आते हैं, उल्टी आती रहती है, या फिर अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं वो जल्दी से हज़म नहीं होती, मैदे में दर्द होना शुरू हो जाती है, चेहरे पर दाने बनते हैं, गैस बनता है, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने बनते हैं तो इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मैदा ख़राब हो तो चेहरे पे दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर अगर आप कोई भी गुज़ार लेते हैं तो फौरी आपके सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इस कैप्सूल के बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो सर में दर्द हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, आपके बैक पेन दर्द हो सकती है। अगर आप इस कैप्सूल का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। आपने इस कैप्सूल का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल जो है वो 14 दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मुसलसल इसका इस्तेमाल करना है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अगर आप खुद से इसका मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जोड़ों को, आपकी हड्डियों को कमज़ोर करना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर आपको इस कैप्सूल से एलर्जी है या फिर रैश बनते हैं तो आपने फिर भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपने सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप 20 mg कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो दिन में सुबह शाम भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैप्सूल सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहला, एक कैप्सूल शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 40 mg का इस्तेमाल करते हैं तो दिन में एक मरतबा भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने इस कैप्सूल का इस्तेमाल खाना खाने से पहले करना है। अगर आप भूल गए या फिर खाना खा ले तो बाद में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बाद में इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये थी आज की वीडियो जो कि कैप्सूल पर्पल के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।